हेलो, वेलकम टू ऑल सब्जेक्ट क्लासेस। वेलकम टू ऑल सब्जेक्ट क्लासेस। आपको बहुत 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 स्वागत है ये ऑल सब्जेक्ट क्लासेस में। आप इस चैनल पर जाकर सर्च करें अभिनंदन सर पूर्णिया या ऑल सब्जेक्ट क्लासेस, तो आपको फर्स्ट में ही वीडियो आएगा। और वीडियो को देखें और शुरू से लेकर अंत तक, ताकि कुछ ना कुछ जरूर समझ में आएंगे। अगर हाथ में छोड़ देते तो आपको कुछ समझ में नहीं आता है। और इस चैनल को जो पहली बार आए इस चैनल पर, जो नए हैं, तो आप पहले इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइबर जरूर करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, ताकि हम जब वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपके पास है और अपना आप पढ़ें। इस चैनल पर आपको 12th का अभी आज से लेकर परीक्षा तक आपके साथ रहेगा। और हम आपको पहले मैट्रिक्स का पूरा ख़त्म करेंगे, उसके बाद मैट्रिक्स जब जैसे ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आप हम ट्रिगोनो इन्वर्स मैट्रिक्स चलाएंगे। उसके बाद आपको हम कैलकुलस बताएंगे, डिफरेंशिएशन बताएंगे, जो कि मेन इंपॉर्टेंट है। तब जाकर जो जो बचेगा बाद में तब सिलेबस खत्म कर देंगे। एग्जाम तक आपके साथ रहेंगे 12th का, और मैथ के सिलेबस खत्म करेंगे। कम ही समय में आपको अच्छे इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन भी दिया जाए। तो चलिए आज हम पहले क्लास करें फिर विश्वास करना, तो आपको ऑल सब्जेक्ट क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, हम कल ही बोल दिए थे कि आप से ही कल से ही क्लास स्टार्ट, मतलब आज के बारे में। तो चलिए आप मेरे क्लास में जुड़िए और ढेर सारे विद्यार्थियों को भी बताइए, जितने सारे स्टूडेंट हैं सभी को दोस्तों को बताइए। एक नए यूट्यूब चैनल आए हुए हैं, यूट्यूब पर नए सर है अभिनंदन सर पूर्णिया, जो कि आपको सरल भाषा में बताएंगे और पूरा तोड़ कर प्रत्येक सवाल बताया जाएगा। तो चलिए आज हम आपको लेकर आए हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि उसमें 3 क्वेश्चन दिया गया है। चलिए उसमें हम बताते हैं। मैट्रिक्स चैप्टर है पहला, तो चलिए मैट्रिक्स के बारे में बताते हैं। तो मैट्रिक्स में मैट्रिक्स को सूचित करते हैं ए से, और इस कोष्ठ से या तो ऐसे से भी सूचित किया जाता है, और या तो आपको बहुत ये हम बता दिए हैं ये सब के बारे में। तो इसका तरीका मैट्रिक्स इस तरह से भी लिख सकते हैं, उस तरह से भी, अधिकतर यही यूज होता है। तो चलिए हमारे एनसीईआरटी में ये चलता है, भारतीय भवन में वो चलता है। तो चलिए आज हम ये सिंपल बताते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें ये जो है संख्या लिखा हुआ, इसको हम अवयव कहते हैं, और ये एक लाइन जो कतार है इसको हम फर्स्ट रो कहते हैं, और ये दूसरा कतार को हम कहते हैं फर्स्ट टू रो, ये तीसरा रो हुआ। और इसको हम कहते हैं कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, इसको थर्ड कॉलम, इसको फोर्थ कॉलम। तो चलिए एक कॉलम बन गया है। तो चलिए पहला सवाल है मेरा, अवयवों की कोटि। ये बोल रहे हैं अवयवों की कोटि, तो मतलब ये कितनी कोटि का बना हुआ है अवयव, कितनी कोटि का बना हुआ है। तो चलिए आपको बताते हैं एमएन कोटि लिखने के लिए भी, तो आपको कितनी कोटि का है तो चलिए बताते हैं। आपको 1 2 3 रो है, ठीक, और 4 कॉलम है। तो इसका फॉर्मूला आता है m गुना m, तो मतलब m हुआ रो, r से इसको c कॉलम, इसी को i और j के रूप में भी सूचित करते हैं। तो वो सब के बारे में भी बताएंगे बहुत। अभी यहाँ क्वेश्चन पर सिर्फ समय बहुत कम है, क्वेश्चन ही पर फोकस करेंगे। क्वेश्चन सरल करते जा रहे हैं, आप देखते जाइए। तो चलिए आपका पहला क्वेश्चन है अवयवों की कोटि, इसका हो जाएगा 3 गुना 4। और ये दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है अवयवों की कोटि की संख्या, मतलब इसमें बोल रहे कितने अवयव हैं। या तो आप काउंटिंग भी कर सकते हैं, या तो अवयवों की इसको गुना करके आप लिख सकते हैं। काउंटिंग कीजिएगा तो फिर भी उतनी होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 हो गया। तो ठीक है, 12 अवयव संख्या हुआ। उसके बाद बोल रहा है इसमें अवयवों की संख्या, इसमें रो और कॉलम के रूप में दिया गया है, तो इसीलिए हम ये लिखे फर्स्ट कॉलम रो, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम, यानी कि ये कॉलम इधर है और इधर रो है। ये फर्स्ट रो और सेकेंड रो, ये थर्ड रो, और ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, ये फोर्थ कॉलम है। तो इसके माध्यम से आप बता सकते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है पहला अवयव, ये पहला अवयव पूछ रहा है फर्स्ट रो का तीसरा कॉलम। तो आप देखिए फर्स्ट रो कहाँ है आपका, यहाँ देखिए फर्स्ट रो ये है, और तीसरा कॉलम कहाँ है, फर्स्ट रो का तीसरा कॉलम क्या हुआ 19। आप 19 को लिख दीजिए, कुछ है आप लिख दीजिए इसके आगे 19। फिर बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन, सेकेंड रो पहला रो कॉलम, सेकेंड रो क्या है, ये है पहला कॉलम ये है, सेकेंड रो
पहला कॉलम 35 हो गया, 35 दे दीजिए। अब बोल रहा है फिर तीसरा क्वेश्चन में बोल रहा है इसमें थर्ड रो और थर्ड कॉलम, तो तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो ये है, तीसरा कॉलम, तीसरा रो और तीसरा कॉलम, -5 है इसका, -5 दे दीजिए। अब बोल रहा है चौथा क्वेश्चन सेकेंड रो और 4 कॉलम, मतलब दूसरा रो और चौथा कॉलम। तो देखिए दूसरा रो और चौथा कॉलम मेरा ये है, दूसरा रो 12 हो गया। उसके बाद अंतिम बोल रहा है फर्स्ट रो दूसरा रो और थर्ड कॉलम, दूसरा रो कहाँ है, दूसरा रो ये है, और सेकेंड कॉलम क्या है, थर्ड कॉलम क्या है, ये है, सॉरी ये यहाँ लिखा हुआ है, बढ़िया से लिख देते हैं, आपको दिखाई नहीं देता होगा, देखिए आप दिखाई देता होगा। तो चौथा क्वेश्चन है सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम का है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम का हो गया 5/2। ये आपको हम बता दिए हैं सवाल, ये पहला सवाल हुआ, ये सेकंड सवाल हुआ, ये तीसरा सवाल, पहला में इतना 3 सवाल दिया हुआ है। तो ये आप भी सवाल दिया गया था, इससे हमको सरल करने के लिए बोल रहे। अगर आप लोग लिख चुके हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हम डाल चुके हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 लिख चुके हैं और आपको स्क्रीनशॉट ले चुके हैं पहले वाला। तो चलिए हम बताते हैं। तो चलिए क्वेश्चन बोल रहा है यदि किसी आयु में 24 अवयव है, तो 24 अवयव लिख दिए है, तो इसकी संभव कोटि क्या है, और यदि इसमें 13 अवयव है तो कोटियां क्या है। मतलब कोटि के रूप में लिखना है, mn के रूप में, इसका मतलब गुणनखंड। कोटि एक तरफ से गुणनखंड समझ लीजिए ना, इसको गुणनखंड कितने तरह से हम कर सकते हैं 24 को कितने बार, और ये कोटि वही बोल रहे हैं mn के रूप में, कोटि के रूप में। तो चलिए आप कितने रूप में इसको लिख सकते हैं 24 को गुणनखंड की तरह से। तो चलिए हम 24 को कितना बार लिखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन हम सब शुरू करें। 24 गुना 1 लिख सकते हैं, या तो हम 1 गुना 24 लिख सकते हैं, या हम 12 गुना 2 लिख सकते हैं, या 2 गुना 12 लिख सकते हैं, 6 गुना 12 2 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, या 4 गुना 6 लिख सकते हैं। देखिए क्या क्या लिख सकते हैं। 24 गुना 1 गुना 12 दूना 24, 2 दूना 12 दूना 24, 24 24, और क्या हो सकता है, आप इसको 8 या 24 भी लिख सकते हैं ना। और 3 गुना नहीं उतना दिखाई देगा, आप यहीं पर हम इसका दूसरा सरल बाद में बनाएंगे। तो 8 3 गुना 8 कर सकते हैं, 8 गुना 3 आप लोग को दिखाई दे रहा है। इसी को कह रहे हैं कोटियों के रूप में लिखने के लिए। तो यही सिर्फ कुछ नहीं है, इसका बाद में अवयव यहाँ बता देंगे, अवयव 13। तो इसको इसी रूप में बोल रहा था लिखने के लिए, आपको दिखाई दे रहा है, देखिए दिखाई दे रहा है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए आपको दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब हम 13 का करते हैं, 13 अवयव का। 13 का भी क्या लिख सकते हैं, इसका तो कम ही होगा। चलिए लिख सकते हैं हम 13 को 13 गुना 1, या लिख सकते हैं 1 गुना 13। तो यही हुआ, यही लिखने के लिए बोल रहा था। दूसरा क्वेश्चन भी यही है, दूसरा क्वेश्चन भी यही है। तीसरा क्वेश्चन अवयव दिया है 18, और दूसरा अवयव दिया है 5 से 5 दिया है कि 13 दिया है, 5 दिया है 5। तो इसको कितने रूप में लिख सकते हैं, या तो 1 गुना 18 लिख सकते हैं, या 18 गुना 1 लिख सकते हैं, या 2 गुना 9 लिख सकते हैं, या तो इसको 9 गुना 2 लिख सकते हैं, या 3 गुना 6 लिख सकते हैं, या 6 गुना 3 लिख सकते हैं। तो ये इस रूप में आप लिख सकते हैं। तो कोटि के रूप में क्या कोटि होगी यही लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 18 वाले में, और तो हमको नहीं दिखाई दे रहा है छुट्टियाँ बस। तो चलिए इसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं आप 1 5 बराबर
तो 1 गुना या तो 1 गुना 5। आपका यही सवाल है और ये दूसरा नंबर सवाल था और ये तीसरा नंबर सवाल है। इसमें कुछ नहीं था, सवाल ही कह रहा था आपका कि आपको किसी भी अवयव में 24 अवयव है, मतलब ये कोई अवयव है 24 को, कोई अवयव है, ऐसा जो अवयव है इसको कहते हैं, इसमें 24 अवयव है। कितना अवयव है? 24 अवयव है। कितना है? 24 अवयव है। तो इसको हमको लिखना है कोटि के रूप में। कोटि मतलब वही mn के रूप में, amn के रूप में। कितने हो सकते हैं, कितना रूप में लिख सकते हैं, तो चलिए हम बता दिए आपको। तो आप लोग ये लिख भी चुके होंगे। तो चलिए अब आप ये लिख चुके हैं, अब हम क्वेश्चन अगले चलाएंगे। अगर आप लिख चुके हैं तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप धीरे धीरे लिख सकते हैं। तब तक हम आपको खाली कर देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है, आज चौथे 4 क्वेश्चन ही करेंगे, उसके बाद आपको क्लास दिया जाएगा कल से, फिर आप कल खत्म कर किया जाएगा ये चैप्टर। तो चलिए क्वेश्चन बोल रहा है आपको एक अवयव है जो कि 2/2 का बनाना है। आपको एक अवयव है जो कि 2/2 का बनाना है और इसका मान निकालना है। उसका मान, अवयव का मान दिया नहीं है। तो चलिए 2/2 का अवयव है तो मतलब 2 गुना 2 4 अवयव। तो 4 अवयव का बना लीजिए आप। अब मैट्रिक्स तैयार कीजिए 4 अवयव का। तो इधर 2 कॉलम 2 रो होगा, फर्स्ट रो और सेकेंड रो, और फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम। तो 2 रो 2 कॉलम, ठीक है। तो 4 अवयव हो गया। तो 4 अवयव अभी कोई एगो है, एगो ई है, एगो ई है, मान लीजिए। तो इसका नाम है ए। अवयव की जगह पर 1 1, इसको लिखते हैं A2, इसको लिखते हैं A2 2 1, इसको लिखते हैं A2 2, यही लिखते हैं। तो यही जो है मेरा आई है और जे है। तो आई और जे यही है मेरा, और यही आई और जे का वैल्यू यहाँ एडजस्ट होगा। देखिए कितना आसान है। चलिए आपका निकल जाएगा हूबहू। जस्ट यहाँ फिर एक कॉलम आप व्यू बनाएंगे इसके जगह पर बैठाने के लिए। आपको सरल तरीका से बताया जाएगा, सबसे अलग और आसान भाषा। मैथ को यहाँ आसान तरीका से सरल भाषा से आपको बताया जाएगा। सीखने की योग्यता, आप सिर्फ वीडियो को ध्यान से देखिए और स्लो मोशन में, और ध्यान से हेडफोन लगा ले, आप एकत्रित होकर कॉपी लेकर ध्यान से सुनो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहे तो कमेंट कर सकते हैं। कमेंट कर आप हमको बोल सकते हैं, आपको हम बताएंगे। तो चलिए आप हम निकालने का कोशिश कर। पहला लिखते हैं आई, ए की जगह पर पहला क्या है 1 1। तो चलिए आई मेरा हो गया 1, जे भी हो गया 1। तो अब देखिए आप, तो आप खुद निकाल लीजिएगा ना। अब तो आप 1 + 1 का स्क्वायर प्लस 2, तो 1 1 2 का स्क्वायर प्लस 2, तो हो जाएगा 4/2। तो 2 हो गया इसका। तो यहाँ क्या हो जाएगा फर्स्ट 2 निकल चुका है फर्स्ट आपका। अब सेकेंड निकालते हैं। ये एक जगह पर आप इसको लिख चुके हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या समझ सकते हैं। पूरे आई के जगह पर वही इसका आई और यही है ना, इसी का वैल्यू बैठा है ना। तो आई के जगह पर 1 हो गया, जे के जगह पर 1 भी हो गया। तो यही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मान बैठा है, तो अपने अवयव निकल गया। तो चलिए आप ये लिख सकते हैं 1 + 1 2 हुआ, स्क्वायर था तो इसलिए 2 का स्क्वायर किया 4 हुआ, बटे 2 था, 2 तो पहले से था, और 4/2 है तो कट कर आया 2। तो ये आप लिख चुके हैं, और आप अगर लिख चुके हैं तो इसको हम मिटा देंगे, और अगर लिख चुके हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम आपसे अलग हो जाते हैं। आप लोग शायद स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, तो अब चलिए हम मिटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन वही रहेगा, ये क्वेश्चन पहला था वही रहेगा, खाली मान अलग अलग देते जाएंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं। सिर्फ इस जगह मिटा दिया, बस देखिए कितना जल्दी हो गया। अब फिर इस जगह भी हम मिटा देते हैं। तो अब हम दूसरा कॉलम लेते हैं 1/2। सिर्फ आई का मान बदल गया 1 2, जे का मान हो गया मेरा 2। क्या हो गया 2। तो चलिए 1 + 2 का होल स्क्वायर बाय 3, 1 + 3 का हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 2, तो 9/2 क्या हो जाएगा 9/2। दूसरा अवयव क्या हो जाएगा 9/2। ये मेरा दूसरा भी निकाल चुका है। आप इस तरह से निकाल चुके हैं। ये सब कुछ नहीं है, इजी है,
ये सब चैप्टर आप भी बना सकते हैं, सिर्फ हम हिंट्स देते हैं। आज से आपको लगातार 12th का तैयारी यहाँ पर कराया जाएगा, लगातार अभी से लेकर एग्जाम तक हम साथ रहेंगे। आपको VVI भी यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट और क्रैश कोर्स भी करवाया जाएगा। अभी आपको सिलेबस खत्म कराएंगे, मेन सिलेबस जो कि आपको नंबर दिया जाएगा। आपको मैट्रिक से भी पूछता है, आपको कैलकुलस से भी पूछता है। एक दिन हम आपको सिलेबस के बारे में बताएंगे 12th का। हम परसों या तरसों सिलेबस के बारे में आएंगे, सिलेबस के बारे में पूरे बता देंगे किस चैप्टर से कितना नंबर लिखता है। चलिए, वैसे तो आप जानते भी होंगे, इससे भी 13-14 नंबर पूछ देता है और कैलकुलस से 44 नंबर पूछता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए, आपका ये दूसरा भी सवाल हो चुका है, 9/2 निकल चुका है। अब हम तीसरा अवयव निकालते हैं। चलिए, इसको यहाँ सिर्फ यहाँ पर मिटा देते हैं, फिर वही रहेगा, यहाँ पर भी चेंज कर देते हैं। तीसरा क्या हो गया 2 1। अब की बार आई का मान हो गया 2, वही हो जाएगा सेम 2, थोड़ा चेंज हुआ इधर उधर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए 2 + 1 का होल स्क्वायर, जस्ट वही हुआ। देखिए 3 का स्क्वायर और 2 का, बस वही तो हो गया भैया 9/2। क्या हो जाएगा 9/2। आपका ये भी निकल चुका है। अब चलिए ये भी लिख चुके हैं। आपको कुछ हर में धीरे धीरे समझिए ना। फिर ये तीसरा यहाँ पर सब चीज, इसीलिए तो हम पहले लिख दिए। ये अगर आपका तैयार है तो ये तुरंत तैयार, इसीलिए तो हम पहले सबसे पहले वो तैयार किए हैं। तो वो तैयार है तो आपका ये तैयार हो गया। तो चलिए अब इसको भी मिटा दें। अब चौथा निकाल लेते हैं। चलिए चौथा क्या है आपका 2√2। तो चलिए आपको सिर्फ आपकी बार आई का मान भी 2 है, जे का भी मान 2 है। तो चलिए 2 + 2 का होल स्क्वायर बाय 2, तो 4 का स्क्वायर बाय 2, तो हो गया 16/2। तो हो गया कितना हो जाएगा 4 × 16/2, तो हो जाएगा 8। तो यहाँ 8 हो जाएगा। तो यही आपको प्राप्त करने के लिए बोल रहा था। तो ये आपका ये निकल गया। अब 2 क्वेश्चन है जो कि आपको हम होमवर्क के रूप में देते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन आपको ये बना कर आना है। तो हम आपको लिख कर देते हैं थर्ड क्वेश्चन और सेकेंड क्वेश्चन। तो ठीक है, आप लिख चुके हैं ये। अगर ये बना लिए हैं तो आप वो क्वेश्चन जरूर बनाइएगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, I/J और तीसरा क्वेश्चन क्या है AIJ। क्या है तीसरा क्वेश्चन, I + 2J का होल स्क्वायर बटे 2। यही क्वेश्चन है आपका पहला और दूसरा। हम पहला बना चुके हैं अभी, और चौथा का पहला हम बना चुके हैं। अब 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दिया जाता है, आप लोग बनाकर बोलिएगा। देखिए कमेंट में कीजिएगा किससे किससे ये बन रहा है। अगर नहीं बनेगा तो हम कल इसका सोल्यूशन भी कर देंगे। और आगे आज का क्लास इतना ही। तो चलिए अगर आप लोग को क्लास अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक और कमेंट शेयर जरूर करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो जरूर कमेंट और लाइक शेयर करें। और अगर नए जुड़े हैं इस यूट्यूब चैनल पर तो लाल बटन को जरूर दबाएं, सब्सक्राइबर वाला और बेल आइकन बटन, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। और जितने सारे 12th के स्टूडेंट हैं आप सभी जल्द से जल्द इस यूट्यूब चैनल से जुड़ जाए, आपको यहाँ पर तैयारी करवाया जाए। आज के लिए इतना ही क्लास। जय हिंद जय भारत। अगली वीडियो में मिलते हैं आपके लिए।